So today we will going to start a new topic from electrochemistry, that is battery और commercial cell. Okay. So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे commercial cell and batteries. Okay. First of all, what is commercial cell and batteries? They are type of electrochemical cell which are used commercially जो use होते हैं, ठीक है. They are electrochemical cell which are used commercially जो use होते हैं वो commercial cell कहलाएंगे. There are two type of commercial cell, primary and secondary. Okay, but first we'll discuss about what is the criteria for good commercial cell. अगर आप बात करो कि कौन सा अच्छा commercial cell है, उसके लिए क्या criteria होना चाहिए. First criteria है it should be compact and lightweight. It should be compact and lightweight. मतलब compact होना चाहिए and lightweight होना चाहिए. It should be compact and lightweight. Second criteria जो है इसका कि जो लाइफ टाइम है इसकी वो लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है. लॉन्ग लाइफ टाइम दैट इज सेकंड क्राइटेरिया. ओके, सेकंड क्राइटेरिया इज लॉन्ग लाइफ टाइम, ट्रांसपोर्टेबल. एंड थर्ड क्राइटेरिया कि वोल्टेज विल नॉट फ्लक्चुएट, ठीक है. वोल्टेज ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. मतलब कह सकते हो स्टडी है कॉन्स्टेंट वोल्टेज जो है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है. ओके, वोल्टेज नॉट टू वेरिएबल, मतलब जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ये तीन क्राइटेरिया है फॉर गुड कमर्शियल सेल. लाइट वेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ टाइम होना चाहिए, एंड जो वोल्टेज है वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो आज हम दो बेसिक कमर्शियल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल, द सेल which can not recharge. प्राइमरी सेल आर दोज कमर्शियल सेल which can not recharge. इसको यूजर थ्रो सेल भी कह सकते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद ये काम करना बंद कर देंगे, लेकिन रिएक्शन कैन नॉट रिवर्स इन दिस टाइप ऑफ सेल. जो रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं होगी, ठीक है. कैन नॉट बी रिचार्ज. तो हम दो तरह के प्राइमरी सेल पढ़ेंगे. फर्स्ट है ड्राई सेल, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ लेक्लांची सेल. इसको लेक्लांची सेल भी कहते हैं, ठीक है. लेक्लांची सेल, ड्राई सेल और लेक्लांची सेल. अब ये कहाँ यूज होता है मुझे ड्राई सेल या लेक्लांची सेल? इट इज यूजेबल इन ट्रांजिस्टर, टॉर्च, ओके, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, ठीक है, वहाँ पे यूज होता है. ड्राई सेल आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर में, जो टॉर्च है उनमें यूज होता है, ठीक है. क्लियर. बाकी अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ड्राई सेल का जो आउटर कंटेनर है, आउटर कंटेनर इज फॉर्म ऑफ एसिडिक जिंक क्लोराइड. इसका जो आउटर कंटेनर है इसका बना होता है एसिडिक जिंक क्लोराइड का, विच एक्ट एज इज फॉर्म ऑफ जिंक जो कि एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है. एंड इन बिटवीन यहाँ पे क्या होती है ग्रेफाइट रॉड. यहाँ पे इस तरह से ग्रेफाइट रॉड होती है विथ मेटल कैप. ग्रेफाइट रॉड विथ मेटल कैप, इट एक्ट एज अ कैथोड. ग्रेफाइट की रॉड है विथ मेटल कैप, विच एक्ट एट कैथोड. ये कैथोड की तरह काम करती है. ग्रेफाइट रॉड विथ मेटल कैप एक्ट एज कैथोड. और जो आपका ग्रेफाइट रॉड है उसके आसपास पेस्ट है किसका, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन. ये रिड्यूस होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन. और बाहर एज अ इलेक्ट्रोलाइट है, बाहर वाले कंटेनर में एज अ इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड विच इज एसिडिक इन नेचर. अमोनियम क्लोराइड विच इज एसिडिक इन नेचर, आउटर कंटेनर. तो सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल which has zinc container as a node, graphite as cathode, graphite metal cap as a cathode, ठीक है. metal cap है cathode की तरह है. और graphite rod is surrounded by MnO2 and C which is reduced during the reaction, and ammonium chloride is electrolyte. Okay, so now we'll discuss the type of reaction occurring at anode and cathode. किस तरह की reaction हो रही है anode and cathode में? What type of reaction occurs at anode and cathode? So at anode zinc get oxidized, zinc oxidized होता है. At anode
zinc get oxidized, and what happens at cathode? At cathode, ammonia, in presence of ammonium radical, manganese oxide get reduced. This way, I mean MnO2 get reduced. MnO2 जो है वो reduce होता है. MnO2 get reduced. ठीक है, MnO2 reduce होता है. This is the reaction at cathode. Anode zinc get oxidized, and at cathode MnO2 get reduced. Now we write down the overall reaction of dry cell, that is zinc solid, NH4 positive, then MnO2, okay, come to MnOH and ammonia gas. तो कई बार आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ लेते हैं कि जिंक ड्राई सेल और लेक्लार्जर सेल में कौन सा सब्सटेंस कैथोड पे लिबरेट होता है? तो अमोनिया गैस लिबरेटेड एट कैथोड, अमोनिया गैस लिबरेट होती है कैथोड, ठीक है, और जिंक गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड, ठीक है, और ड्राई सेल के थ्रू जो आपको वोल्टेज मिलेगा 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्टेज मिलता है, 1.2 to 1.5, ठीक है, इतना वोल्टेज आपको मिलता है फ्रॉम ड्राई सेल 1.2 to 1.5, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? जैसे यूजर फ्लो सेल तो है लाइक कुछ टाइम बाद ये काम करना बंद कर देगा, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अमोनियम क्लोराइड, जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड इसकी एफिशिएंसी को और डिक्रीज कर देगा बिकॉज इट विल कोरोड द जिंक कंटेंट। ड्यू टू एसिडिक अमोनियम क्लोराइड ड्राई सेल लाइफ टाइम ऑफ ड्राई सेल इज नॉट टू लॉन्गर, इसका जो लाइफ टाइम ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड है वो क्या करता है, जिंक कंटेनर को कोरोड कर देगा, तो उसकी लाइफ टाइम और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, इसका जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड है वो कोरोड से जिंक कंटेनर, दैट्स व्हाई इसकी लाइफ और कम हो जाएगी। सो नाउ द डे अमोनियम क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाउ डे अल्कलाइन ड्राई सेल आर यूज, ठीक है, अल्कलाइन ड्राई सेल जो है वो यूज होती है, ठीक है, वो उनका लाइफ टाइम जो नॉर्मल एसिडिक ड्राई सेल है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट ड्राई सेल और लेक्लार्जर सेल, ठीक है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है? रिएक्शन ऑफ एनोड, रिएक्शन ऑफ कैथोड, व्हाई ड्राई सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज एसिडिक अमोनियम क्लोराइड corrodes zinc container, okay, this one is important, okay। Now let's discuss about the second primary cell. The second primary cell is known as a mercury cell. दूसरा primary cell है वो है mercury cell। अब ये कहाँ यूज होता है? ये क्वेश्चन आता है हमसे कि किस डिवाइस में यूज होता है? तो इज यूज इन हियरिंग डिवाइस और वॉचेस, ठीक है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, नेम द सेल व्हिच इज यूज्ड इन हियरिंग डिवाइस और वॉचेस। सो रिमेंबर मर्करी सेल जो है वो कहाँ यूज होगा? हियरिंग डिवाइस और वॉचेस, ठीक है। और इसकी जो एनोड और कैथोड की रिएक्शन है, इन एनोड जिंक अमलगम एनोड जिंक अमलगम गेट ऑक्सीडाइज, जिंक अमलगम जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, जिंक अमलगम गेट ऑक्सीडाइज। जिंक अमलगम क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है एट कैथोड पे मर्करी ऑक्साइड गेट रिड्यूस, मर्करी ऑक्साइड क्या होगा? रिड्यूस होगा, ओके, मर्करी ऑक्साइड गेट रिड्यूस, ओके। सो नाउ वी राइट द ओवरऑल रिएक्शन। So overall reaction of mercury cell, zinc solid plus mercury oxide, okay, this one, and then zinc oxide plus mercury solid. This is the overall reaction of anode and cathode for mercury cell. Zinc amalgam get oxidized here, mercury oxide get reduced here, okay, clear? In this cell, which one get as electrolyte? Potassium hydroxide is a electrolyte in mercury cell। तो ये MCQ में पूछ लेते हैं कि mercury cell में कौन सा electrolyte यूज होता है? तो KOH is electrolyte, ठीक है, KOH जो है वो electrolyte है। और एक और जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है mercury cell से, जो 1 मार्क्स में आता है, that why potential of mercury cell is always constant। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में कि why
potential of mercury cell is constant throughout the life. Why? Potential of mercury cell is constant throughout the life. This was important question. The reason is because no ions from solution participate in the reaction during lifetime. Because no ion from solution participate during the reaction in lifetime. That's why the voltage of mercury cell is constant. Because no ion from solution will participate. इसलिए ion जो solution की concentration change नहीं होगी. That's why the voltage of mercury cell is always constant. Okay. So these are all about primary cell. Okay. So now this is about the second cell. The second cell, which is known as secondary cell. Secondary cell, the type of cell which can be recharged or the reaction in which get reversed. Okay. Secondary cell is a type of cell which can be recharged or the cell in which reaction get reversed. तो दो तरह की प्राइमरी सेल है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे आपको क्वेश्चन आएंगे वो है लेड स्टोरेज बैटरी. और याद रखना बच्चे दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी बहुत इम्पॉर्टेंट. ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना. इससे क्वेश्चन आएंगे. और क्वेश्चन क्या आता है मुझे, रिएक्शन लिखने के लिए आती है एनोड एंड कैथोड. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन एनोड एंड कैथोड. सो इन लेड स्टोरेज बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल. लेड स्टोरेज बैटरी जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल, 3 सेल का कॉम्बिनेशन. लेड स्टोरेज बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल. इसमें 3 एनोड है और 3 कैथोड. ओके, एनोड जो है वो है स्पॉन्जी लेड. स्पॉन्जी लेड एक्ट एज एनोड एंड लेड ऑक्साइड PbO2 एक कैथोड की तरह काम करता है. स्पॉन्जी लेड एक्ट एज एनोड एंड लेड ऑक्साइड एक्ट एज अ कैथोड. और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एंड सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी डाइल्यूट एज मच एज पॉसिबल. डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए. और कंसंट्रेट होगा मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज करेगी और ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी. ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी डाइल्यूट. डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए. सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज मोबिलिटी ऑफ आयन कम होगी और ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी. ठीक है, आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर एट एनोड एंड कैथोड, जो कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन एनोड एंड कैथोड. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिएक्शन अकर्स इन एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग का मतलब है जब ये इन यूज है. डिस्चार्जिंग और इन यूज. सो इन यूज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड. सो Pb lead get oxidized. lead क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा एट एनोड. एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन एट कैथोड, lead oxide get reducing. lead oxide जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है. ठीक है, lead oxide get reducing. ठीक है, this is type of reaction occurs in anode and cathode. Okay, and what about the overall reaction? Pb solid plus PbO2 and 2H2SO4, 2PbSO4 plus 2H2. This is the reaction of anode and cathode. जब ये क्या होगा, discharge होगा और induce. This is the reaction of anode and cathode, and this one is the most important question of lead storage battery. ठीक है, reaction at anode and cathode during discharging. ठीक है, जब ये in use है और जब ये use में जब ये चार्ज होगा या जब not in use होगा तो ये reaction reverse हो जाती है. ठीक है, when it is not in use. not in use जब ये charge होगा during charging. during charging the reaction of एनोड एंड कैथोड गेट रिवर्स. रिएक्शन रिवर्स हो जाती है यानी ड्यूरिंग चार्जिंग. PbSO4 2H2O. ठीक है, ये क्या बनाएगा, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव with sulfate ion by using 2 electron. And what happened at cathode,
क्या होगा, PbSO4 ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb सॉलिड प्लस SO4 नेगेटिव। इसको आप लोग रिएक्शन लिख दो, ये ड्यूरिंग इन सॉरी जब ये नॉट इन यूज है तब ये चार्ज हो, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग चार्ज, जब ये चार्ज हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग इज इन यूज एंड नॉट इन यूज, ठीक है, जब ये चार्ज हो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? और याद रखना सोल्यूशन है, इट शुड बी कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और डेंसिटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड की, जो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी है इट शुड बी 1.36 ग्राम पर एम, 1.30 ग्राम पर एम। कई बार MCQ में पूछ लेते हैं कि जो H2SO4 की डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 1.30 ग्राम पर एम, ओके। This was the most important question from lead student battery. Now we'll discuss about the second cell, second secondary cell. बहुत important नहीं है, ठीक है, पर जब भी आपको एनोड और कैथोड पता होना चाहिए। और जो second secondary cell है which is known as a nickel cadmium cell, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा वोल्टेज देता है एज कम्पेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। इट्स बेटर देन लेड स्टोरेज बैटरी। क्यों बेटर है? कि कॉम्पैक्ट है और वोल्टेज ज़्यादा है। कभी कंपैरिजन आ जाए तो यू शुड नो दैट लेड कैडमियम निकल कैडमियम सेल इज मोर कॉम्पैक्ट, निकल कैडमियम सेल इज मोर कॉम्पैक्ट एंड गिव मोर वोल्टेज एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन निकल कैडमियम सेल? इन निकल कैडमियम सेल कैडमियम गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पे कैडमियम जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, या कैडमियम गेट ऑक्सीडाइज, ओके, एट एनोड। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन एट कैथोड? निकल हाइड्रोक्साइड get nickel hydroxide get reduced, okay, nickel hydroxide get reduced. So that is all about reaction of anode and cathode. Now overall reaction, nickel hydroxide, cadmium get oxidized and nickel hydroxide get reduced. That is the overall reaction of nickel cadmium cell. This cell is better than lead acid battery due to its compact size and voltage. But drawback क्या है कि cadmium is costly ना, that's why it is not in use. Cadmium costly है इसलिए ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, जब भी आप कमर्शियल सेल पढ़ोगे कहाँ यूज होते हैं, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेल इज लेड स्टोरेज बैटरी एंड सेकंड वन ड्राई सेल, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन सेकंड वन ड्राई सेल, ठीक है। क्लियर? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कमर्शियल सेल इज व्हाई voltage of mercury cell is constant, okay. Now we will discuss about the next important cell which is known as the fuel cell. It is also very important, okay. Fuel cell, what is fuel cell? Type of cell in which fuel energy converted into electrical energy. This one is also very important cell, fuel cell. The type of cell in which fuel energy converted into electrical energy. कौन सा सेल है? सेल जिसमें फ्यूल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल, ओके। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है फ्यूल सेल की। इट कंटेन पोरस कार्बन एज एनोड एज वेल एज कैथोड, यानी ये एनोड की तरह भी काम कर रहा है और कैथोड की तरह, ठीक है। पोरस कार्बन एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। एट एनोड से कौन सी गैस बबल करती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बबल होती है एनोड से, इट मीन्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड से ऑक्सीजन बबल होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होगी? रिड्यूस होगी। इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे आउटलेट है किसके लिए, वाटर के लिए। तो ये सब स्पेसशिप में, जैसे बेसिकली स्पेसशिप में और अपोलो स्पेसशिप में यूज हुआ। ठीक है, तो आपको कई बार पूछ सकते हैं कौन सा सेल अपोलो स्पेसशिप में यूज हुआ, तो फ्यूल सेल यूज हुआ। ओके, so what type of reaction occur at anode and cathode? At anode, hydrogen at anode, hydrogen get oxidized. Okay, what type of reaction occurs at anode and cathode? At anode, hydrogen get oxidized. Hydrogen का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, at anode which one get oxidized? Hydrogen get oxidized. Okay, hydrogen का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। Hydrogen get oxidized. And what happened at cathode? At cathode, oxygen get reduced. ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, cathode hydrogen get oxidized, at anode oxygen get reduced. Okay, yeah. This cell has so many advantages as compared to other commercial cell. ये क्वेश्चन आता है बच्चे, what is the advantage of क्या advantage है commercial cell? What is the advantage of fuel cell? क्या advantage है fuel cell? ठीक है, so remember first advantage is fuel cell is better than fuel cell जो है better है, fuel cell is better than other कमर्शियल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल जो है बेटर है देन अदर कमर्शियल सेल, बेटर देन अदर कमर्शियल सेल। फ्यूल सेल बेटर है अदर कमर्शियल सेल से बिकॉज वोल्टेज जो है वो स्टडी होगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि हम बार बार फ्यूल सप्लाई करते रहते हैं, इस करके कांस्टेंट वोल्टेज देगा। ठीक है, पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इट शुड बी पोल्यूशन फ्री, इट शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, चीप है। ओके, क्लियर, और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दिस सेल इज बेटर देन अदर सेल। ठीक है, ये सेल बेटर है दूसरे सेल से बिकॉज कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, क्लियर, चीप है, पोल्यूशन फ्री है। तो ये क्वेश्चन आता है मुझे। ठीक है, तो एक बार एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको फिर लिख रही हूँ। H2, ठीक है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या फॉर्म करेगा, H2 फॉर्म करेगा बाय 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन, ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करेगा, 2H2। ओके, क्लियर, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो ये रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देन 2H2 प्लस O2। ठीक है, 2H2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये 4H कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2H2। ठीक है, यहाँ पे 2 है, इधर 4H2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2H2, यहाँ पे 4H2 है। ठीक है, 2H2, ये रिएक्शन है इसकी। एंड इट इज़ बेटर देन अदर सेल। याद रखना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है, और कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है मुझे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के अलावा और कौन से फ्यूल सेल आप यूज़ कर सकते हो, तो आप मेथिल ऑक्सीजन
ऑक्सीजन सेल यूज़ कर सकते हो, ब्यूटेन प्रोपेन ऑक्सीजन सेल यूज़ कर सकते हो। इट मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर लेड स्टोरेज बैटरी से और फ्यूल सेल से आते हैं। तो ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वन इज लेड स्टोरेज बैटरी एंड सेकेंड वन इज फ्यूल सेल।